ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भ्रम क्या है ये भ्रम? इंसान कई बार भ्रम का शिकार होता है। इसी भ्रम के कारण दुखी भी रहता है और अन्य को भी दुखी करता है। इस भ्रम के कारण कई लोग अपना सारा व्यवसाय तक खो बैठते हैं। एक अमेरिकन सर्वे के अनुसार विश्व में भ्रम के कारण आत्महत्या करने वाले में से 30% से भी ज्यादा भ्रम जाल के शिकार हुए होते हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि भ्रम कितना भयंकर स्वरूपी धारण कर सकता है। भ्रम से कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और अंत में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो क्या होता है यह भ्रम और कैसे, क्यों होता है और इससे बचने का क्या उपाय है, आज हम इस वीडियो में सविस्तर जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको भ्रम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए इस भ्रमजाल से आपको परिचित कराते हैं। यह यात्रा कदाचित आपके होश उड़ा देंगी। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि मेरा एक मित्र था जिनेत नाम का। वह अचानक से उदास रहने लगा। एक दिन वह साथ में ड्रिंक ले रहे थे उनके घर बंगलौर में। तो मैंने पूछ ही लिया कि क्या बात है, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। पर मेरा मित्र था, इसलिए मेरे बहुत जोर देने पर बताया कि उसने कई बार अपनी पुत्री को किसी लड़के के साथ बात करते हुए देखा गया है अपनी गाड़ी से। और जब अपनी बेटी को पूछा जाता है तब बेटी स्पष्ट मना करती है, उनका कोई लड़के से संबंध नहीं है। जबकि उसने मुझे बताया कि उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, वह भी एक बार नहीं कई बार एक ही लड़के से बात करते हुए। उस बात से परेशान हुआ करता था, इसलिए उदास था। तब मैंने सारी बातें विस्तार से सुनी और यह नतीजे पर पहुंचा कि उसकी बेटी विधि का किसी लड़के से कोई संबंध नहीं था। क्योंकि मैं उसकी बेटी को अच्छे से जानता हूँ कि वह कभी भी असत्य नहीं बोलती और असत्य बोला उससे जाता है जहाँ पर डर हो कि उसकी बात नहीं सुनी जाएंगी। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके और हमारे परिवार में कोई अंतर नहीं था और हम दोनों के परिवारों में संस्कार ऐसे दिए थे, बच्चों को भी एक मित्र की भांति सभी बातें शेयर की जाए। तो ऐसे में मेरे मित्र का भय अनुचित था और बाद में विचार करने पर पता चला कोई ना कोई रहस्य तो अचूक है इस घटना में। तो मैंने उसे रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय किया और दूसरे दिन से ही विधि के पीछे लग गया। कुछ दिनों तक भी मैंने नहीं पाया कि जितेन की बातों में कोई सच्चाई हो। पर एक दिन जितेन आया मेरे पास और बोला कि आज पुनः उसने अपनी बेटी को उस लड़के से दिन में 3 बजे एक रेस्टोरेंट में साथ में देखा था। इस बात में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय उस दिन में उसकी लड़की पर निगरानी कर रहा था और वह तो किसी और स्थान पर अपनी सहेली के साथ थी। तो कैसे ये संभव हुआ? उसके 2 दिन पश्चात पुनः ऐसी घटना हुई। तो मेरे मित्र ने बुलाया कि वह दोनों एक मॉल में काफी पी रहे हैं। मैं तुरंत गया और पाया कि वो लोग तो कोई और ही थे। केवल उस लड़की के बाल और कपड़े पहनने का ढंग विधि जैसा होने से मेरे मित्र को भ्रम हो गया कि उसकी बेटी का किसी लड़के से चक्कर है। बस एक भ्रम के कारण सब मामला बिगड़ जाता है। एक बार इंसान भ्रम में फंस जाए तो भ्रम फिर अपने आप को एक काल्पनिक चित्र दिमाग में बनाना प्रारंभ कर देता है और वही चित्र देखता रहता है जो भ्रम उसे दिखाना चाहता है। उसी को इल्यूशन ऑफ टेम्पररी माइंड भी कहते हैं। यह वह स्थिति है जब हम भ्रम के कारण केवल कपड़े और बालों पर ही ध्यान देता था। मेरे मित्र ने कभी चेहरा देखने का प्रयास नहीं किया था। उसको भ्रम चेहरा दिखाने ही नहीं देता, क्योंकि अगर चेहरा देख लेता तो उसका भ्रमजाल या कहो
इल्यूजन ऑफ टेम्पररी माइंड भंग में हो जाता और भ्रमजाल से बाहर निकल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसका कारण उसका भ्रम था। ऐसा अनेक भ्रम हमारे साथ भी होते रहते हैं। हम उसी भ्रम में जीवन तक बिता देते हैं और जीवन निरर्थक हो जाता है और दुखी भी रहता है। भ्रम का पहला नियम है इंसान को सत्यता से दूर रखना। दूसरा नियम है इंसान को सत्यता से अधिक अपनी आंखों पर विश्वास करना। तीसरा नियम है इंसान को उसी जाल में फंसे रहने के लिए कुछ अंतराल में पुनः एक जैसी घटनाएं दोहराना। ये 4 चिन्ह है भ्रम के, और जो बहुत दिनों से भ्रम में रहता है वह एक ब्रह्म जाल में फंस जाता है। फिर उसका उपाय शीघ्रता से करना बहुत कठिन होता है, और अगर रास्ता मिल भी जाए तो भी वह रास्ते पर भ्रमित इंसान चलने को तैयार नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो और कहीं पर रस्सी दिखाई गई और उसका भ्रम एक बार हो गया सांप का, तो बस आपको सांप ही दिखेगा, रस्सी नहीं दिखेगी। अन्य व्यक्ति उसको कहेंगे वह रस्सी है, तो भी उसकी आंखें उस रस्सी में सांप ही ढूंढने लगेंगी। जरा सी हवा क्या आई, रस्सी हिली, तुरंत इंसान घबरा जाएगा सांप के भय से। पर सत्य तो यही था, वहां पर कोई सांप नहीं था, पर भ्रमित व्यक्ति को सांप दिखता है। वह कैसे मानेगा कि वो रस्सी है, सांप नहीं? तो कैसे निकले इस भ्रम से बाहर, और क्या उपाय है इस भ्रमजाल का? तो चलिए बताते हैं। पहला तो जब किसी इंसान को भ्रम हो जाए तो उसका ध्यान उस भ्रम तुरंत हटा लेना चाहिए। दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित करने से भ्रम आगे नहीं फैलता। दूसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज या व्यक्ति के विषय में भ्रम हो गया हो तो तुरंत उसकी सत्यता की परख कर लेनी चाहिए। अगर मुझे आपके प्रति कोई भ्रम है तो मुझे आपसे उस विषय पर आपसे बात कर लेनी चाहिए, वह भी शीघ्र से शीघ्र, वरना भ्रम अपना अड्डा जमा लेता है अपने मस्तिष्क में और एक बड़ा रोग बना देता है। सत्यता को प्रमाणित करने के लिए बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय भ्रमित व्यक्ति कभी उस इंसान से सामने बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। जैसे रामायण के उदाहरण से समझाता हूँ। रानी कैकेयी को मंथरा से भ्रमित किया था कि राम उसके साथ अनुचित व्यवहार करेगा और उसे दासी की तरह रखेगा, पर उसने हिम्मत की होती राम या दशरथ से इस विषय पर तो राम को वनवास नहीं होता, क्योंकि कैकेयी का भ्रमजाल तुरंत टूट जाता और मन का समाधान भी हो जाता। पर भ्रमित व्यक्ति को एक कोने में पड़ा अहंकार सत्य का सामना करने की हिम्मत करने नहीं देता। पर ऐसे में एक ही उपाय उचित है, वह है सत्य को समझो, सामना करो, कोई भी स्थिति क्यों न हो। भ्रम को जीतने का यही हल है, वरना भ्रमजाल में उलझकर रह जाता है इंसान, और जिस व्यक्ति या चीज के प्रति भ्रम हुआ होता है उसके प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न करता है। कंस को आकाशवाणी के माध्यम से केवल एक सूचना मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेंगी, पर कंस उस भ्रम में उलझता रहा और भ्रमजाल में फंसकर श्री कृष्ण से शत्रुता कर बैठा। और सबको पता है क्या अंजाम हुआ था कंस का। अगर कंस श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करने के बदले मामा होने का कर्तव्य निभाते तो कंस श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। पर यह भी सत्य है कि कंस का अत्याचार बढ़ गए थे और सभी लोग त्रस्त हो गए थे, तो देवताओं ने ही कंस को भ्रम में आकाशवाणी के माध्यम से डाला था ताकि कंस का अंत हो पाए। तो यही है पूरा भ्रम का चक्कर। कहा जाए तो भ्रम एक ऐसी माया है जो आपके ही मस्तिष्क ने उसे जन्म दिया है, जिसके कारण आप उस माया में फंस रहे हैं। हो सके तो उससे दूर रहे। एक खास बात, अगर आपको जरा भी लगे कि किसी के प्रति आपको भ्रम हुआ है तो तुरंत उसके सामने जाए और समस्या का अंत कीजिए। उससे पहले
भ्रम आपको भ्रमित दिशा में आपकी ही नैया डुबा दे। और प्रेम से बोले राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।